तो प्रीवियस वीडियो में हमने सब स्पेस, वेक्टर स्पेस के सब स्पेस के बारे में डिस्कस किया था, यानी उसका डेफिनेशन और एग्जांपल्स करवाए थे, थ्योरम करवाया गया था, कैसे चेक करते हैं किसी भी सब स्पेस, किसी वेक्टर के सब स्पेस को कैसे हम चेक करते हैं, ये बताया गया था आपको। ओके, आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि दो हमारे पास अगर मान लीजिए सब किसी वेक्टर स्पेस के दो सब स्पेस है, क्या उसका इंटरसेक्शन सब स्पेस होगा, क्या उसका यूनियन सब स्पेस होगा तो उसको हम प्रूव करेंगे। किस केस में नहीं होता है, किस केस में होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस में हमने एक आपको क्वेश्चन करवाया गया था, ये क्वेश्चन था कंसीडर द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर क्यू ओवर आर। 3 क्वेश्चन आपको करवाए गए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, ये दोनों वेक्टर सब स्पेस था वेक्टर आर क्यू का, बट ये जो थर्ड पार्ट है ये नहीं था। तो पहले में थोड़ा सा मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या हुआ था, यहाँ मैंने W बोल दिया था, हालांकि यहाँ W1 होना चाहिए था। ठीक है, तो क्या करेंगे एक बार और देख लेते हैं। W1 को हमें सबस्पेस दिखाना है, तो हमने क्या करना है, W1 के जैसे 2 एलिमेंट एक्स वाई ले लिया है, इसकी जैसा होना चाहिए, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट का भी 0 है, इसका भी 0, ये बिलोंग करेगा W1 से। ओके, और 2 हम स्केलर लेंगे फील्ड से, तो हमने अल्फा बीटा ले लिया फील्ड से। अब हम बताए थे आपको कि अगर 2 एलिमेंट हम अल्फा बीटा फील्ड एफ से लेते हैं और 2 एलिमेंट हम एक्स वाई W से लेते हैं, तो इसका अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जो होगा वो W के अंदर बिलोंग करेगा। ये हमने थ्योरम आपको प्रूव करवाया था। तो यहाँ पर वही हमने चीज़ किया हुआ है, एक्स और वाई जो है आपकी वैल्यू यहाँ पर रख दिया हमने, रखने में मल्टीप्लाई करने पे ये देखेंगे आप इसी W1 के टाइप ही आ रहा है, इसका मतलब ये भी जो आ रहा है वो W1 में ही बिलोंग करेगा, है ना। तो इसलिए हम कह देंगे कि W1 क्या है, सब स्पेस है आर क्यू का। सेकंड वाला जो था वो सब स्पेस नहीं बना रहा था, ऐसा सेकंड वाला सब स्पेस बना रहा था, फर्स्ट वाला बना रहा था, थर्ड वाला सब स्पेस नहीं बन रहा था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वहाँ पर मिस हो गया था, मैंने W बोल दिया था बार बार, तो यहाँ पर आपको W1 कर लेना है। ठीक है, चलिए हम आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है यूनियन एंड इंटरसेक्शन के सब स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक पर बात करते हैं। आज का टॉपिक यही है कि सपोज हमारे पास W1 और W2 दो क्या है, सब स्पेस है इसके वेक्टर स्पेस V ओवर F के, तो क्या इसका इंटरसेक्शन सब स्पेस होगा, मतलब ये कि W1 इंटरसेक्शन W2 या W यूनियन W2, क्या ये दोनों सब स्पेस बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, इस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, पूछा भी आता है आपके एग्जाम में। तो इस केस में तो बनाएगा, लेकिन इसका हमेशा नहीं होगा, मतलब W यूनियन W2 ऑलवेज सब स्पेस का नहीं हो। कुछ इससे कंडीशन है कि अगर W1 कंटेन करता है W2 में और W2 कंटेन करता है W1 में, तब ये ऑलवेज बनाएगा। मगर अगर ये कंटेन नहीं करते हैं तो ये नीड नॉट बी सब स्पेस बनाता है, मतलब हमेशा नहीं बनाएगा। मैं आपको इस पर काउंटर एग्जांपल दूंगा जिससे आपको दिखेगा कि हाँ सब स्पेस ये नहीं बनाता है। तो यही सब स्पेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि W1 W2 अगर सब स्पेस है वेक्टर स्पेस V का, तो उसका इंटरसेक्शन सब स्पेस बनाया कैसे बनाता है, चलिए उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थ्योरम करेंगे और उसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारे ग्रुप, मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, ज्वाइन होइए, वहाँ से आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि W1 W2 का सब स्पेस है, उसका इंटरसेक्शन कैसे सब स्पेस बनाता है। तो आइए देखते हैं। पहला थ्योरम क्या कहा गया है, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V इज आल्सो सब स्पेस ऑफ V। मतलब अगर कोई हमारे पास दो सब स्पेस हैं V के, वेक्टर स्पेस V के W1 W2, तो उनका जब इंटरसेक्शन हम करते हैं तो वो भी क्या होगा, सब स्पेस बनाएगा। इंटरसेक्शन मतलब समझ रहे हैं आप कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट हैं, W1 है, सपोज हमारे पास कोई दो एलिमेंट सेट A और B है, तो X भी उसके अंदर बिलोंग कर रहा है और B के अंदर भी बिलोंग कर रहा है,
मतलब उनके बीच कॉमन पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। बेसिक डिफिनीशन के लिए आप हमने ऑलरेडी बता दिया है, सब कुछ ये पढ़ा रखा है। बेसिक फर्स्ट ईयर के पार्ट 1 में 5 वीडियो बेसिक कंसेप्ट बताया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ कैसे करेंगे, W1 W2 V2 सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। देन प्रूफ करने के लिए पहले नॉन एम्प्टी होना चाहिए, हाँ, तो ये प्रूफ करेंगे। देन क्लियरली जीरो बिलोंग करेगा W के अंदर, जीरो बिलोंग करेगा W के अंदर। इसका मतलब क्या है कि दोनों में इंटरसेक्शन में क्या करेगा, जीरो उसके अंदर इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। तो दोनों सब स्पेस ऑलरेडी है तो नॉन एम्प्टी तो पहले से है वो। तो यहाँ से इंटरसेक्शन जीरो W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये पता चल गया कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉन एम्प्टी। पहला केस तो यही होता है कि नॉन एम्प्टी सबसेट होता है, उसके बाद दो एलिमेंट हम W से लें, दो एलिमेंट हम वेक्टर से ले अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, अगर हम W के अंदर दिखा देते हैं तो कह देते हैं ना कि W V का सब स्पेस है। फिर वही काम करने वाले हैं, अल्फा बीटा दो फील्ड से लिया और एक्स वाई दो ले लिया। इसमें हमारा जो सब स्पेस दिखाना है वो W इंटरसेक्शन W2 है, तो हमने दो एलिमेंट इससे लिया W इंटरसेक्शन W2 से और दो फील्ड से ले लिया, ठीक है। एक्स वाई अगर बिलोंग करता है W1 में और एक्स वाई बिलोंग करेगा W2 में, क्यों? क्योंकि आज दोनों सब स्पेस हैं तो दो पॉइंट तो आपको मिलने ही मिलने हैं इसके अंदर, जिसका फार्मूला अप्लाई करके आप कहोगे कि W1 क्या है, सब स्पेस है, तो दोनों हमें कॉमन है एक्स वाई। अब देखिए वहाँ से अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई W1 बिलोंग करेगा, ऑब्वियस है कि सिंस W1 W2 सब स्पेस आप भी, तो यहाँ से वो क्या करेगा, यहाँ पर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई ये W2 में भी तो बिलोंग करेगा, पक्का है ना। तो इनका इंटरसेक्शन में भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ हेंस W इंटरसेक्शन W2 सब स्पेस ऑफ V। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर W1 और W2 किसी वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है तो उसका इंटरसेक्शन है W इंटरसेक्शन W2 भी क्या होगा, उसका सब स्पेस बनेगा, पक्का बनेगा 100%, ठीक है। तो ये रहा इंटरसेक्शन का सब स्पेस। अब हम यूनियन का पहले जानते हैं कि क्या W1 W2 सब स्पेस है वेक्टर स्पेस V का, तो W1 यूनियन W2 सब स्पेस बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो उसके लिए हम काउंटर एग्जाम्पल, मतलब ऑलवेज नहीं बनेगा, तो उसके लिए मैं काउंटर एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि W1 W2 अगर सब स्पेस बनता है तो क्या उनका यूनियन किस केस में हमेशा सब स्पेस बनाएगा, इस पर एक वीडियो हम करेंगे। तो पहले जानते हैं कि W1 W2 अगर सब स्पेस है V का तो उसका यूनियन कौन से एग्जाम्पल पे फेल कर जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो ये सेकंड थ्योरम देखते हैं, क्या कहा गया, इफ W1 W2 आर द सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V देन W यूनियन W2 नीड नॉट बी सबस्पेस ऑफ V। थोड़ा सा यूनियन के बारे में जान लीजिए आप। सपोज हमारे पास कोई सेट दिया है A जिसके पास 1 2 एलिमेंट है और यहाँ पर 3 4 B के पास है, तो A यूनियन B का कंसेप्ट क्या होता है, 1 2 3 4 है ना, दोनों को एलिमेंट को हम लिख देते हैं ऑल मेंबर, मतलब जो कॉमन होंगे वो एक ही बार लिखना और बाकी दोनों एलिमेंट को हम लिख देते हैं, जैसे 1 2 और 3 4। ये यूनियन का कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ से हम चलिए इसको तो कहा गया है कि ऑलवेज सब स्पेस नहीं, मतलब कहीं ना कहीं फेल करेगा। अब हम आगे देखेंगे अभी कि किस केस में हमेशा बनता है। तो यहाँ पर नीड नॉट भी कहा गया सब स्पेस। इसके लिए हमने एक काउंटर एग्जांपल ढूंढा है कि इफ R इज द फील्ड ऑफ रियल नंबर, W1 डिफाइन किया जो हम क्वेश्चन किया था x1, x2, 0, x1 और x2 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, ये पहला सब स्पेस हमारा है। और W2 ने ले लिया 0, पहला एलिमेंट 0 ले लिया, x2 नॉन जीरो, x3 नॉन जीरो, ये भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। W1 W2 डिफाइंड यहाँ पर R2 सब स्पेस आप RQ ओवर R, ये इतना कंफर्म है कि दोनों सब स्पेस बनाते हैं RQ ओवर R के। नाउ वी कंसीडर एलिमेंट, हम अब देखिए इस W1 से आप इसके जैसा कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। तो हमने ये दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो 0 है तो 0 यहाँ पर, x1 x2 को रियल नंबर 1, 2 से ले लिया। और y देखिए ये भी दोनों रियल नंबर से कोई भी नंबर आप चूज कर सकते हैं, पहला 0 था आपको 0 लेना ही लेना है, 3, 4 ले लिए, मतलब दो हमने ले लिया, दोनों से एक एक एलिमेंट हमने ले लिया, ठीक है। यूनियन जब लेंगे, जब यूनियन लोगे देन x प्लस इज नॉट सब स्पेस ऑफ RQ ओवर,
तो हमने कंसीडर किया x और y कंसीडर किया, तो आप W1 W यूनियन W2, तो जब यहाँ पर x प्लस y क्या करोगे, जब ऐड करोगे तो ये R³ का सब स्पेस नहीं बनाएगा। ठीक है, तो आप ये काउंटर एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि दो हमने W1 W2 लिया हुआ है, लेकिन जब इसका यूनियन करेंगे तो ये सब स्पेस नहीं बना रहा है। मतलब हमेशा ऑलवेज अगर दो हमारे पास सब स्पेस हैं W1 W2, तो उनका यूनियन हमेशा सब स्पेस नहीं बनाएगा। लेकिन किस केस में बनता है, इस पर भी एक थ्योरम है, उस थ्योरम पर करेंगे कि अगर W1 W2 सब स्पेस है वेक्टर V का, अगर एक दूसरे में कंटेन करते हैं, मतलब W1 कंटेन करता है W2 में और W2 कंटेन करता है W1 में, तब ऑलवेज यूनियन उसका सब स्पेस बनाता है। ठीक है, तो चलिए उस पर थ्योरम देखते हैं। तो आइए देखते हैं थ्योरम क्या कहा जाए। तो आइए देखते हैं कि अगर W1 W2 सब स्पेस है वेक्टर से V का, तो इनका यूनियन जो होता है हमेशा कब सब स्पेस बनाएगा, जब W1 कंटेन करेगा W2 में और W2 कंटेन करेगा W1 में। ठीक है, तो कैसे देखेंगे, लेट W1 W2 भी सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V, देन W1 यूनियन W2 इज सब स्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ। किस कंडीशन में ये हमेशा सब स्पेस बनाएगा, अगर W1 कंटेन करेगा W2 में, W2 कंटेन करेगा W1 में। तो प्रूफ कैसे करेंगे, लेट W1 W2 बी टू सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। मान लेते हैं कि W1 W2 दो सब स्पेस हैं वेक्टर स्पेस V के, तो यहाँ पर आल्सो लेट W1 कंटेन कर रहा है W2 में और W2 कंटेन कर रहा है W। हमें करना क्या है, दो सब स्पेस W1 W लेके चलना है और दिखा देना है कि वो सब स्पेस हैं और उनका यूनियन सब स्पेस जब बनाएगा तो दोनों कंटेन करेंगे, एक दूसरे का करेंगे कंटेन करेंगे। और दूसरा चीज़ क्या है, अनवर्स पार्ट में ये कंटेन निकल के लेके चलना है और W यूनियन W2 को सब स्पेस दिखा देना है। ठीक है, तो यहाँ से आइदर W यूनियन W2 इक्वल टू 2 होगा या W1 यूनियन W2 W1 होगा। तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि W1 कंटेन करेगा W2 में और W2 कंटेन करेगा W1 में। अगर दोनों का यूनियन या तो W2 आ जाए या तो W1 आ जाए। ठीक है, तो हेंस क्या हो जाएगा, W1 यूनियन W2 सब स्पेस ऑफ V। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी पहले मान चुके हम कि W1 W2 सब स्पेस, तो अगर कंटेन करते हैं तो या W यूनियन W2 आएगा यहाँ पे, या W1 यूनियन W2 W1 आएगा। आपको पता है ये दोनों ऑलरेडी बोल दिया गया है कि सब स्पेस है, तो इनका यूनियन क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। कन्वर्सली सपोज W1 W2 सब स्पेस ऑफ V इन सच अ वे दैट W1 यूनियन W2 इज सब स्पेस आल्सो सब स्पेस। ओके, अब हम क्या करते हैं कि ऐसा सपोज करके चलते हैं कि कंटेन नहीं करता है और कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए तो बोल देंगे क्या है कि कंटेन करता है। तो यहाँ से इफ पॉसिबल लेट W1 कंटेन नहीं करता W2 में और W2 भी कंटेन नहीं करता है W1 में। देयर एग्जिस्ट, एक हमें दो x y मिलेंगे, तो x W1 के अंदर बिलोंग करेगा तो W2 के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तभी तो कंटेन नहीं होगा। एक y मिलेगा W2 से लेते हैं जो W1 के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, x W1 में बिलोंग कर रहा है तो उसके यूनियन बिलोंग करेगा, y W2 में बिलोंग कर रहा है तो उसके यूनियन बिलोंग करेगा, W यूनियन W2 बिलोंग करेगा। सिंस W1 W2 इज सब स्पेस ऑफ V एंड सो, तो अब क्या हुआ, x प्लस वाई दोनों को जब ऐड करेंगे तो उसके यूनियन में आएगा W यूनियन W2, इम्प्लाई एक्स वाई क्या कर रहा है, या तो इसमें बिलोंग कर रहा है W1 के अंदर है या तो वो W2 के अंदर है, तभी तो उसके अंदर बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आपने बोल दिया सब स्पेस है V का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नाउ इफ x प्लस वाई बिलोंग टू W1 एंड x प्लस वाई बिलोंग्स टू W1, x क्या करेगा, बिलोंग करेगा W1 में, तो x प्लस यहाँ से क्या करते हैं, x प्लस वाई माइनस x क्या करेगा, W1 में बिलोंग करेगा, तो x से कैंसिल हो जाएगा, आपका y बिलोंग कर जाएगा W1 के अंदर, विच इज कंट्राडिक्शन अगेन। तो यहाँ से ये कंट्राडिक्शन मिल गया। ठीक है, y बिलोंग कर गया W1 में, हमने बोला था कि नहीं बिलोंग करेगा, केवल x ही बिलोंग करेगा, है ना। W1 में x बिलोंग करता है, y नहीं बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया कि नहीं बिलोंग करता है। तो यहाँ से अब क्या होगा, अगेन हम लेके चलेंगे, एक्स वाई बिलोंग करेंगे W2 से लेते हैं, तो ये y W2 के अंदर बिलोंग करेगा, इम्प्लाई करता है। तो यहाँ से क्या होगा, जब दोनों को हम यहाँ पर
ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से क्या W2 के अंदर बिलोंग करना चाहिए। ओके, तो यहाँ से देखेंगे y से y कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। यहाँ भी कंट्राडिक्शन आ गया। हमने कहा था x जो है वो W2 के अंदर नहीं आना चाहिए, विच इज कंट्राडिक्शन। हेंस आइदर या तो W1 कंटेन करता है W2 के अंदर, और W2 कंटेन करेगा W1 के अंदर, है ना। तो अगर दो सब स्पेस हैं, उनका यूनियन जो है हमेशा सब स्पेस कब बनाएगा, किस केस में बनाएगा, अगर W1 के सारे एलिमेंट W2 में कंटेन करते हो, W2 के सारे एलिमेंट W1 में कंटेन करते हो। इसी केस में हम कह सकते हैं वो हमेशा सब स्पेस बनाएगा, वरना वो सब स्पेस नहीं बनाएगा। काउंटर एग्जाम्पल आपने देखा था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लीनियर कॉम्बिनेशन LC के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, वो बहुत बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि LI और LD दिखाने के लिए आपको लीनियर कॉम्बिनेशन बहुत पता होना चाहिए। वीडियो आप मिस मत करें, इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट से क्वेश्चन आपको हर बार पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, बाय बाय।